हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं स्वागत करता हूँ फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एफएसआई एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियोस में जो 9th क्लास का टॉपिक है मैथ्स का पहला चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम, बोथ सीबीएसई एंड आरबीएसई एंड अदर बोर्ड्स। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में आप इसका बेसिक पढ़ते हैं। वो 9th का आपका 9th में काम आएगा, 10th में काम आएगा, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, और हायर स्टडीज में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे जाए पहले जो 6 वीडियोस बने हुए उनसे गो थ्रू हो जाइए, ताकि इस वीडियो में हम जो टर्म यूज करें वो सारी टर्म्स आपको आए। और जिन बच्चों को टाइप्स ऑफ नंबर में कहीं भी कंफ्यूजन रहता है तो मैं उनको बोलूंगा कि वो बार बार देखें, जो फर्स्ट वीडियो उसको बार बार देखें, ताकि आपको अबाउट द नंबर्स कोई कंफ्यूजन ना रहे। गाइस, आज 7वां वीडियो है इस चैप्टर का, एंड आज का टॉपिक रहेगा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल प्लस इरेशनल, इनका कॉम्बिनेशन, दिस कॉल्ड रियल नंबर। एंड डेसिमल एक्सपेंशन यानी इसको डेसिमल फॉर्मेट में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो गाइस, मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख रखे हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो। एग्जांपल 4, हमने एक रेशनल नंबर लिख रखा है 21/25। 21/25। यदि 21 में मैं 25 से डिवाइड करूं तो क्या होता है कि मेरे पास क्वोशिएंट यानी भागफल ये आता है, और रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आता है। मेरा रिमाइंडर यहां पे क्या आ गया, 0। एक डिवाइड का एग्जांपल हो सकता है कि इस ढंग से एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने से ये क्या होगा, ये भागफल यानी क्वोशिएंट आ जाएगा, दैट इज रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है। एक दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, इसके अंदर 637 को या 637 को 637 को डिवाइड किया 125 से, तो मेरा क्वेश्चन आया 5.096 एंड रिमाइंडर आल्सो कम्स 0। रिमाइंडर यहां भी कितना है, 0। एक तीसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा जिसमें 10 को डिवाइड किया गया 3 से। यहां पे आप देखेंगे क्या कि 10 में डिवाइड किया 3 से, 3 3 जा 9, 3 टाइम गया, रिमाइंडर बचा 1, एक पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 आ गया, अगेन रिमाइंडर बचा 1, अगेन 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1 एंड सो ऑन। यानी ये डिवाइड इन फर्दर चलता रहेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर? आप क्या इसमें रिमाइंडर बता सकते हैं? रिमाइंडर इसमें निकाल नहीं सकते, बिकॉज इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। इसका रिमाइंडर हर बार क्या बचेगा, हर बार क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। रिमाइंडर 1 चलता रहेगा कंटिन्यू, और ये डिवाइड चलता रहेगा, यानी ये डिवाइड आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी मैं बोलूं 21/25 क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवाइड काइंडली कंप्लीट हो रहा है। 637 को 125 से डिवाइड किया तो भी कहीं ना कहीं रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो गाइस, ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है मुझे कि इन दोनों के अंदर बेसिक एक चीज कॉमन है कि रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, 0। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, और जिनमें रिमाइंडर 0 होता है उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हम लोग बाद में इनको और रिवाइज कर लेंगे। These type of numbers are called terminating। यानी एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर आ जाए, यानी रिमाइंडर बिकम्स 0 व्हेन एट सम स्टेज, यानी किसी न किसी स्टेज पे जाके रिमाइंडर यहाँ पे यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं। बट इस तरह का नंबर, इस तरह के नंबर में रिमाइंडर 0 हुआ ही नहीं है। रिमाइंडर will not be 0 at any stage। किसी भी स्टेज पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसको कितना फर्दर डिवाइड करते रहेंगे, ये रिमाइंडर आगे चलता रहेगा, कभी भी रिमाइंडर इसमें 0 नहीं होने वाला। गाइस, एक एग्जांपल और देखते हैं। 1 को 7 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया, 10 बन गया, 7 1 जा 7, 1 टाइम गया, रिमाइंडर बच गया 3, 0 लगा दिया, 4 जा 28, रिमाइंडर बच गया 2, पॉइंट लगा 0 लगा दिया, 2 जा 14, अगेन रिमाइंडर बच गया 6, 0, 8 जा 56, रिमाइंडर बच गया 4, 5 जा 35, रिमाइंडर बच गया 5, एंड 7 7 जा 49, रिमाइंडर बच गया 1। यदि आपको विजिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या 50 माइनस 49 करूंगा, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी जो रिमाइंडर स्टार्टिंग में जो जहां से डिवाइड स्टार्ट होता है वापस वही कंडीशन आ गई। अगेन 1 में डिवाइड करेंगे 7 का, तो ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। यानी फर्दर इसका जो आंसर आएगा
वो 0.1428571428571 एंड सो ऑन। यानी यहां पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, एंड रिमाइंडर नॉट बिकम 0 एट एनी स्टेज ऑफ दिस क्वेश्चन। रिमाइंडर विल नॉट बिकम 0, ये रिमाइंडर इसमें 0 नहीं होगा। तो गाइस इस तरह के नंबर जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं होता, दीज नंबर आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता लगा होगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं गाइस। सो गाइस हम लोगों ने अभी देखा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। रियल नंबर्स को बेसिकली मैं दो कैटेगरी में ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन की बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, हम लोगों ने भी सीख लिया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो गाइस बेसिकली दो कैटेगरी हम लोगों ने यहां पे देखी। इसका रिमाइंडर क्या होता है 0 और इनका रिमाइंडर होता है नॉट 0। दीज नंबर आर टर्मिनेटिंग बिकॉज किसी भी स्टेज पे जाकर इनका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरह के नंबर्स में रिमाइंडर 0 नहीं होगा किसी भी स्टेज के ऊपर। टर्मिनेटिंग नंबर्स को फर्दर में दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। फर्दर दो कैटेगरी इनकी होती है, फर्स्ट इज रिपीटिंग एंड सेकंड इज नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, सेकंड इज नॉन रिपीटिंग। गाइस रिपीटिंग के एग्जांपल्स आपने देख लिए अभी एग्जांपल आप लोगों ने किया था उसमें 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या था, रिपीटिंग का एग्जांपल था। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल के राइट हैंड में जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको यानी इस वाली चीज को 0.333 सो ऑन, इसको मैं इस ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0.3 बार। यानी जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है इट मींस वो नंबर क्या है, रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा नंबर है, रिपीटिंग। इट मे बी पॉसिबल, एक जरूरी नहीं एक नंबर रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता है 0.8932 यानी 4 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 5 नंबर रिपीट हो सकते हैं। 1.1/7 का एग्जांपल देखा था, वहां पे काफी सारे नंबर क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो गाइस इस तरह के नंबर जिनके अंदर कोई नंबर बार बार रिपीट होता है वो नंबर क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सबसे पहली बात करूं मैं, इस तरह के नंबर को मैं रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि इसका P/Q फॉर्मेट बनाया जा सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस वाले कैटेगरी को मैं रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि हम लोग देखो इनको तो P/Q जैसे अभी लिखा था लाइक इसके एग्जांपल लाइक ऐसे आया आंसर सपोज, तो इसका तो हम लोग P/Q बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट को हटाएंगे वहां से इजीली क्या आ जाएगा, P/Q फॉर्मेट बन जाएगा। एंड विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q व्हेन Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी वो सारी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे Q 0 नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन बच्चों जो नंबर रिपीटिंग होते हैं यानी इस फॉर्मेट में होते हैं, इनका डायरेक्ट तो मैं P/Q फॉर्मेट नहीं कर सकता क्योंकि यदि पॉइंट यहां से कैंसिल कर दो 0 कितने लगाऊं यहां फिक्स नहीं है। बट एक दूसरा प्रोसीजर है जो हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में या अगले वीडियो में सीखेंगे हम लोग, जिसमें क्या होगा कि आप इन नंबर्स को P/Q का फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे गाइस। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल। अब एक कैटेगरी बच गई, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, एंड नॉन रिपीटिंग है, वहां पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली उन नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर। तो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जांपल आपने कोई मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन देखा जिसमें कोई नंबर का फिक्स सीक्वेंस नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर किसके बाद आ रहा है, यानी 0.38934561603672 यानी यहाँ पे आगे डैश डैश का मतलब ये होता है कि नंबर फर्दर गो ऑन होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इसमें फिक्स कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। दैट्स व्हाई दीस हैव नंबर कॉल्ड नॉन रिपीटिंग आल्सो। तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी मैं यदि हिंदी में बात करूं तो इन्हें बोलते हैं शांत प्रकार की संख्याएं।
इन्हें बोलते हैं अशांत प्रकार की संख्याएं, इसे बोलते हैं आवर्ती और इसे बोलते हैं अनावर्ती। सॉरी, आवर्ती इसको नहीं, इसको बोलते हैं आवर्ती और इसे बोलते हैं अनावर्ती। ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ध्यान रखना है। यानी वो नंबर जो शांत प्रकार की संख्याएं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो अशांत प्रकार की है लेकिन उसमें कोई ना कोई नंबर की आवर्ती हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, उन्हें बोलेंगे परिमेय संख्याएं। और वो संख्याएं जो अशांत प्रकार की है बट अशांत प्रकार की है लेकिन साथ साथ में क्या है, अनावर्ती भी हो रही है और ये अशांत है और अनावर्ती पैटर्न को फॉलो कर रही है, उन्हें बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। सो गाइस, हमने इस वीडियो पढ़ा 1.3 का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 1.3 के सॉल्यूशन के साथ फ्रॉम एनसीईआरटी। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।